वेलकम टू विजडम क्लासेस। तो एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हम कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला चैप्टर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं, तकरीबन 30-40% ये जो इस चैप्टर हमने कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, आज एक और नए टाइप वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बोलता क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। आपको मालूम क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स। ये आपके पास 20 पेन्स आपने खरीदे, ये बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। समझो इस चीज को, अच्छी तरह से समझो इसको। बोलता है कॉस्ट प्राइस, यानी एक दुकानदार है, उसने क्या किया, उसने 20 पेन्स खरीदे। कितने पेन खरीदे, 20 पेन्स खरीदे। और अब मानो ये 20 पेन्स उसने 500 में खरीदे। ठीक है, कितने में खरीदे, 500 में खरीदे। और आगे बोलता है सेलिंग, ये बराबर किसके है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। यानी कि बेचे इसने कितने, 15 पेन्स बेचे, लेकिन कितने में बेच दिए, वो 500 में बेच दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा जो है 20 पेन लाता है, लेकिन 20 पेन इसने 500 में लाए और बेचे कितने, 15 ही पेन इसने 500 में बेच दिए। बचे इसके पास कितने पेन, 5 पेन। तो प्रॉफिट कितने पेन का हुआ, इसके पास 5 पेन का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन अब हमने खाली प्रॉफिट नहीं बताना है, हमने बताना है ये प्रॉफिट परसेंट में बताना है हमने। ये प्रॉफिट जो हुआ इसको ये परसेंट में हो बताना हमने, कितने परसेंट इसको ये प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो पेन है, यहाँ पे पेन और पेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे क्या पास क्या बचा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस ऐसे लिखो इसको, कॉस्ट प्राइस इंटू 20 है ये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 20 इज इक्वल टू किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस इंटू 15 है। 15 पेन की जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, 20 पेन्स की कॉस्ट प्राइस के बराबर। 20 पेन्स इसने मानो 500 में खरीदे, लेकिन कितने बेच दिए, 15 ही पेन इसने 500 में बेच दिए। कॉस्ट प्राइस इंटू 20। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 15 पेन्स। ठीक है, पेन भी आप यहाँ रखोगे, अगर यहाँ पे पेन है यहाँ पे पेन, वो तो कैंसिल हो जाएगा, पेन कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स के बराबर। ऑफ का मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अपनी जगह रखो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को अपनी जगह रखो, सेलिंग प्राइस को पीछे लाओ। जब ये इज इक्वल टू से पीछे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस को हमने पीछे लाया, कास्ट प्राइस को क्या किया, आगे लिया। तो कास्ट प्राइस का अब यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, 15/20 हो जाएगा। 15 अपनी जगह। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई, 15। सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई हमारे पास, 20। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो दोबारा से समझो इसको, क्या बोलता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। वही लिखा हमने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। ठीक है, पेन यहीं पे कैंसिल हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया, पेन वहीं पे कैंसिल कर दिया हमने। फिर क्या बचा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपनी जगह रहेगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस को पीछे लाओ। सेलिंग प्राइस को जब हमने पीछे लाया, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, आगे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 15 अपनी जगह है, डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या मिला, हमें कॉस्ट प्राइस कितनी मिली, 15, सेलिंग प्राइस कितनी मिली हमारे पास, 20। अब कॉस्ट प्राइस कौन सी प्राइस होती है, जिससे हम लेते हैं। ठीक है, जितने में हम चीज लेते हैं। सेलिंग प्राइस होती है जितने में हम बेचते हैं।
तो अगर हमने 15 में खरीदा 20 में बेचा, इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का क्या हुआ, हमारे पास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज आंसर हमने किस में देना है, प्रॉफिट परसेंट में देना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट अपान क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब यहां पे प्रॉफिट कितना हमारे पास है, प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है, 15, मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 100 बाय 3, 100 बाय 3 किसके बराबर होता है, 33.33%। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 33.33% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छी तरह से। ये तो इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका, इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो। दूसरा तरीका इसका ये है, डिफरेंस अपॉन आइटम सोल्ड। ठीक है, डिफरेंस अपॉन आइटम सोल्ड, ये 20 है, ये 15 है, डिफरेंस अपॉन आइटम्स सोल्ड, ये प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, किसके बराबर होता है, डिफरेंस अपॉन आइटम सोल्ड इंटू 100। अब डिफरेंस कितना है, 15 और 20 है, डिफरेंस 5 है, अपॉन आइटम सोल्ड कितनी की है, सेलिंग प्राइस वही 15 बेची है, 15 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से भी वही आएगा 33.33%। ठीक है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है क्या, कि किसके बराबर होता है, परसेंटेज निकालनी होगी, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, डिफरेंस अपॉन आइटम सोल्ड इंटू 100। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, 5 का है, आइटम्स कितनी सोल्ड हुई हैं, 15, 5 अपॉन 15 इंटू 100, तो कितना आएगा, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेंस, लिखो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेंस, cost price of 18 pence is equal to selling price of 15 pence, 18 pence is equal to selling price of 18 pence, सॉरी 15 pence, ये सेम ही है। cost price of 18 pence is equal to selling price of 15 pence। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये उसी तरह से बिल्कुल सेम है जैसे पिछला क्वेश्चन है, और ये इस तरह से भी करना, डिफरेंस अपॉन आइटम सोल्ड इनटू 100। देखो उस तरह से, जो पुराना तरीका हमारा क्या है, ट्रेडिशनल वे कैसे है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस, यहाँ क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस की, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेंस। ठीक है, 18 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंस के बराबर है। ठीक है, पेन और पेन यहां से कैंसिल हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, इनटू कितनी, मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे 15। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कॉस्ट प्राइस को अपनी जगह पे रखो, कॉस्ट प्राइस अपनी जगह है, डिवाइड में क्या होगा, ये इज इक्वल टू से इधर आएगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये आगे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 15 अपॉन 18। अब कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई आपके पास 15, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई आपके पास 18, प्रॉफिट कितना आ गया 3। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना आ गया 3। अब प्रॉफिट 3 तो आया, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, P%। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिफरेंस अपॉन, ये कितना है 3, प्रॉफिट जितना भी होगा, प्रॉफिट अपॉन डिवाइड किस कौन सा होता है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 15 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 3 1 जार 3, 5 3 जार 15, 100 अपॉन 5, वो किसके बराबर होता है 20। तो 20% प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 20% प्रॉफिट हुआ है। अब अगर उस तरह से आप करते हैं, किस तरह से, फॉर्मूला क्या मैंने बोला था आपको, डिफरेंस अपॉन आइटम सोल्ड इनटू 100। ठीक है,
ये होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, जो भी होगा परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे फॉर्मूला, ठीक है। डिफरेंस कितना था 18 और 15, 3 का डिफरेंस था। आइटम सोल्ड कितनी की थी 15, है ना। सेलिंग प्राइस हुई ना, जिसका मतलब सेल की है वो 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100, ठीक है, वो वही बना 3 1 जार 3, 5 3 जार 15, वो कितना बना 100/5, ठीक है। 100/5 करेंगे तो वो कितना होगा 20% आंसर। तो यहाँ से आप बहुत जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये ट्रिक है, शॉर्ट फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद कर दो, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। करो इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। शॉर्ट फार्मूले से भी करो और जैसे हमने सीखा है वैसे भी करो, दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोलता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, ठीक है। पेन खत्म। कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 यानी CP इंटू 18 इज इक्वल टू SP इंटू 20, ठीक है। SP क्या है, सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस अपनी जगह रहेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस पीछे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। इज इक्वल टू 20 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, 20 अपनी जगह रहेगा, ये आगे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 20/18। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 20 और सेलिंग प्राइस कितनी आई 18। अब चीज़ हमने खरीदी कितनी थी 20 रुपये में, बेची कितनी 18 रुपये में। इसका मतलब हमें लॉस कितना हो गया, 2 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ, 2 लॉस हुआ है, ठीक है ना, ₹2 लॉस हुआ है। अब परसेंटेज में अगर इसको निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना जो भी हुआ है, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हुआ कितना हुआ है 2 डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस्ट प्राइस, ना कि सोल्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 1 जार 2, 10 2 जार 20, ये कितना आया 100/10। तो 10% का क्या हो गया है, लॉस हो गया है, ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, 10% का लॉस हुआ है। लेकिन आप उस तरीके से करो जो मैंने आपको शॉर्ट फार्मूला बताया था, डिफरेंस अपॉन आइटम सोल्ड। डिफरेंस कितना है 2 है ना, ये 18 है और ये 20 है। आइटम सोल्ड कितनी की है, सेल कितनी की है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, ठीक है। इसका मतलब 20 पेन्स सोल्ड किए हैं, तो डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये वही हो गया 2 1 जार 2, 10 2 जार 20, 100/10 कितना हो, ये 0 कटेगा, 10% आंसर। तो आपको ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, ये टाइम बचाएगा, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए, इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए। लेकिन ये शॉर्ट फार्मूला जो है ये आपको बहुत टाइम बचाएगा एग्जाम में, ठीक है। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स, if cost price of 20 items is equal to selling price of 20 items, selling price of 20 items is cost price of 25 items, cost price of 25 items, यहाँ पेन्स है वहाँ आइटम्स है, ठीक है, एक ही बात है। if cost price of 25 items is equal to selling price of 20 items, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। करो इस क्वेश्चन को खुद से, दोनों तरीके से करो।
देखो क्या बोलता है, कास्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम्स, कास्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम्स किसकी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम्स। ठीक है, आई से आइटम, इधर भी आई से आइटम, ये और ये कैंसिल यहीं पे हो जाएगा। CP ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20। ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 के बराबर है। CP अपनी जगह रहेगा, SP पीछे आएगा। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, SP इज इक्वल टू 25 आगे जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में 20 डिवाइडेड बाई 25। अब कॉस्ट प्राइस कितनी आई 20, सेलिंग प्राइस कितनी आई 25। प्रॉफिट या लॉस की जो भी है वो कितना है, डिफरेंस प्रॉफिट ही हुआ ना, 20 में खरीदा 25 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना होगा 5। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना आया 5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ठीक है, 100 अपॉन 20, 100 अपॉन 20 कितना होता है, 100 अपॉन 20 नहीं, 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है। तो 25% का क्या है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 बचा हो गया 20, 4 5 जार 20 हो गया 25। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह से अगर इसको शॉर्ट फॉर्म से करना होता है, एग्जाम में कैसे करोगे आप, 25 आइटम्स है इज इक्वल टू 20 आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस कितना दिखा, 5 का डिफरेंस दिखा आपको, डिवाइडेड बाय आइटम सोल्ड, सोल्ड कितनी हुई है 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहीं से 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। ठीक है, अब कितना बचा 100/4, 100/4 किसके बराबर होता है 25%। यहाँ से आप इसको 5-10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, लेकिन ये तरीका भी सीखो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस। फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब यहां देखो पेन पेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस का मतलब क्या हो गया, SP सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेंस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंस। ठीक है, सेलिंग प्राइस अपनी जगह रहेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को पीछे लाओ, डिवाइड में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 20 अपनी जगह रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नहीं, इज इक्वल टू 20 अपनी जगह रहेगा। हाँ, 16 जब आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कितना 16। ठीक है, अब यहां से निकल कर आया हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 20 और कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 16। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 16 है, सेलिंग प्राइस कितनी है 20 है, प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है 4। ठीक है ना, हुआ ना 4 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट कितना है 4 अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 100/4 कितना होता है 25% आपका आंसर। ठीक है, और वो शॉर्ट तरीके से अगर आपको करना होता आपने सीधा डिफरेंस देखना था, डिफरेंस कितना था 16 एंड 20, 4 डिफरेंस था, सेल कितने हुए थे, सेल हुए थे 16 है ना, सेल वाले लेने होते ना, डिफरेंस अपॉन आइटम सोल्ड, सोल्ड वही होती है सेलिंग प्राइस वाली, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 4 जार होता है 16, 100/4 आपको पता है कितना होता है 25%। 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक है,
तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करो। जितना सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करो, ठीक है। मेहनत करो, नोट्स बनाओ, फिर कॉपी रखो, अपने मैथ्स की अलग से कॉपी रखो, ठीक है। मैं जब से मैथ पढ़ाने शुरू किया तब से मैं ये बोल रहा हूँ, मैथ्स की एक अलग से कॉपी रखो, अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, ठीक है। और बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, जितना रिवाइज हो सकता है। रिवीजन नहीं करोगे तो ये आपको 10-20 दिन के बाद भूल जाएगा हमने क्या पढ़ा क्या नहीं किया, ठीक है। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। तो मेहनत करते रहो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितने भी जो नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।